Hello everyone, I'm your friend Neha Kaushik. Today's our topic is volcano means ज्वालामुखी। इसमें हम पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी का मीनिंग क्या है और वो कितने प्रकार का होता है, एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या क्या होते हैं और सभी जितने भी हमारे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी है उससे रिलेटेड जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। और जो लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम पढ़ेंगे। ये बार बार मतलब हमारे जो एग्जाम्स हैं उनमें रिपीट होने वाला टॉपिक है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज्वालामुखी कहते किसे हैं, क्या होता है ज्वालामुखी। तो भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद है जिसमें पृथ्वी का पिघला पदार्थ वो लावा, राख, भाप और अन्य गैस जो है वो बाहर निकलती है। जो पृथ्वी के अंदर एक पिघला हुआ पदार्थ होता है वो ज्वालामुखी के थ्रू मतलब लावा, राख, भाप और अन्य गैसें जो होती है उनके रूप में बाहर निकलता है। जो बाहर पदार्थ हमारे पास निकलता है, निकलने वाला पदार्थ जो है वो हमारा ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों रूपों में होता है। गैस जो है वो तीव्र विस्फोट के साथ धरातल को तोड़कर बाहर निकलती है और इस गैस में 80 to 90% जलवाष्प का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भूपटल के छेद में से पदार्थ बाहर निकलता है वो गैस जो बाहर निकलती है तीव्र विस्फोट के साथ उसमें 80 to 90% किसका होता है, जलवाष्प का होता है। अब नेक्स्ट जो है कि वो ज्वालामुखी जो हमारी क्रिया है वो दो प्रकार की होती है। कैसे, एक तो होती है धरातल के नीचे और दूसरा धरातल के ऊपर। धरातल के नीचे क्या का मतलब क्या है कि जो मैग्मा है वो अंदर ही जम जाता है, पृथ्वी के बाहर नहीं निकलता। फॉर एग्जाम्पल सिल और फैकोलिथ। नेक्स्ट है अब हमारे पास धरातल के ऊपर, उसमें जैसे ये पिक्चर में नजर आ रहा है कि वो धरातल से बाहर आके जम जाता है, जैसे कि ज्वालामुखी और गर्म जल के जो स्रोत हैं हमारे पास। धरातल के नीचे मतलब पृथ्वी के अंदर ही मैग्मा जम जाता है और धरातल के ऊपर मतलब पृथ्वी से बाहर मतलब धरातल से बाहर आके मैग्मा जम जाता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी के कारण। ज्वालामुखी होता क्यों है? देखो, गैस की उत्पत्ति हो रही है अंदर पृथ्वी के नीचे, जो है गैस की अलग अलग तरह से उत्पत्ति हो रही है, उस वजह से ज्वालामुखी होता है। दाब में कमी, भूगर्भिक असंतुलन और भूगर्भ में ताप वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ज्वालामुखी के प्रकार। वेरी इंपॉर्टेंट कि ज्वालामुखी जो है वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं कि जिस ज्वालामुखी से लावा, गैस आदि के रूप में विखंडित पदार्थ जो है वो सदैव निकलते रहते हैं, वो सक्रिय हैं। ऑल मतलब हर टाइम वो एक्टिव है, इसलिए उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। एट प्रेजेंट जो है वो 500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं और जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनका अधिकांश भाग कहाँ पे है, प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। और जो प्रशांत महासागर के मतलब चारों ओर जो एक रेखा बन गई है ना, इसकी वजह से कि यहाँ पे ज्वालामुखी हैं, उस रेखा को अग्निवलय भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है कि प्रशांत महासागर के चारों ओर जो रेखा बनी हुई है उसे अग्निवलय भी कहा जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल जो एक्टिव वोल्केनो है उसके एग्जाम्पल हैं, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन कौन से वोल्केनो जो हैं वो एक्टिव हैं। फर्स्ट है हमारे पास इटली का एतना, सेकंड है हमारे पास स्ट्रोम्बोली और इटली का एतना। एतना और स्ट्रोम्बोली दोनों ही इटली में है। नेक्स्ट मैक्सिको में स्थित है हमारा कोलिमा ज्वालामुखी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या है कि विश्व का जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो किलायू है। कहाँ पे है वो? यूएसए में। इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? किलायू, यूएसए में। नेक्स्ट हमारे पास है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये क्या होते हैं कि एक बार उद्गार के बाद ये शांत पड़ जाते हैं लेकिन दोबारा से ये कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं इनको। ठीक है। और इनका एग्जाम्पल क्या है? विशुवियस भूमध्य सागर में, इटली में है ये भी, फ्यूजियामा जापान में है, मेयन फिलीपींस में है।
नेक्स्ट है हमारे पास शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये वो ज्वालामुखी है जिसमें ना कोई उद्गार हुआ है और ना ही होने की संभावना है, मतलब कोई ऐसा बाहर मैग्मा नहीं आया या ऐसा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ना इसमें कोई उद्गार हुआ है ना होने की संभावना है। फॉर एग्जाम्पल पोपा जो म्यांमार में है और किलिमंजारो जो अफ्रीका में है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं जो उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारे पास देमबंद ज्वालामुखी जो ईरान में है, पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में, माउंट एरेबुश अंटार्कटिका में, किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट एसो और फुजियामा ज्वालामुखी ये दोनों कहाँ पे है, जापान में। नारकोंडम और बैरन ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाले ज्वालामुखी है। नारकोंडम और बैरन ज्वालामुखी कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हमारे पास। तो सबसे पहले किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है, आप बताएंगे कि किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है जो एक्टिव है। तो वो कौन सा है हमारे पास, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है, मतलब वैसे शांत है लेकिन कभी भी उसमें उद्गार हो सकता है, तो वो हमारा कौन सा है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो वो है हमारे पास माउंट कोटोपैक्सी। इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो माउंट कोटोपैक्सी है। नेक्स्ट है अब हमारे पास स्ट्रोम्बेली और एटना ज्वालामुखी किस देश में है, तो वो है हमारे पास इटली में। एटना और इटली एक जैसा सा लगता है तो याद रहेगा इटली में है वो ज्वालामुखी। नेक्स्ट है हमारे पास पोपा ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो पोपा ज्वालामुखी जो है वो हमारा म्यांमार में है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।